आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। थाने में जमीन पर बैठे दिखे राजा रघुवंशी के चारों कातिल एक के बाद एक कर रहे सच के खुलासे। दिल्ली में प्रचंड हीट वेव, कल 52 डिग्री वाला टेम्परेचर फेल, आज भी झुलसा सकती है गर्मी। भारत संग गंदा खेल, आसिम मुनीर का मुरीद हुआ यूएस, अमेरिकी टॉप कमांडर ने बोले उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया। अमरनाथ यात्रा, ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों को मिली जर्जर ट्रेन, जवानों ने गाड़ी में चढ़ने से किया मना। आरसीबी पर बीसीसीआई लेगा सख्त फैसला, बेंगलुरु भगदड़ के बाद होश में आया बोर्ड। वंदे भारत ट्रेन में क्यों रो पड़े फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर घाटी का 133 साल पुराना प्रस्ताव याद आ गया। अमेरिका में बढ़ता जा रहा बवाल, जारी रहेगा कर्फ्यू, 14 जून को होने वाला है कुछ बड़ा। बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार, परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान का इजराइल अमेरिका पर काउंटर अटैक का प्लान। बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही हाउसफुल 5। 99 साल पुराना महा रिकॉर्ड स्वाहा, स्टीव स्मिथ निकले सबसे आगे। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल 4 मुख्य आरोपियों को मेघालय पुलिस ने एक साथ मीडिया के सामने पेश किया। चारों आरोपियों की जो तस्वीरें सामने आई है उनमें हत्या का आरोपी और सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा सफेद शर्ट में अकेले बैठा दिख रहा है। उसके बगल में आनंद बैठा है, जबकि आकाश काले टी शर्ट में और विशाल सफेद चेक की शर्ट में नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अन्य 3 आरोपी सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने हायर किए थे। इनकी प्लानिंग के अनुसार राजा और सोनम मेघालय के वेसोडोंग वाटरफॉल घूमने गए थे, जहां पहले से मौजूद इन तीनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। इस दौरान सोनम भी मौके पर मौजूद थी। दिल्ली में आज यानी गुरुवार के दिन हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तापमान और नमी दोनों ही काफी ज्यादा रहेंगे, जिससे लोगों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने शाम तक धूल भरी आंधी या गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है, जिसमें हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बीती शाम दिल्ली में करीब 40% तक नमी दर्ज की गई, जिसकी वजह से फील लाइक तापमान करीब 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नमी का स्तर बहुत अधिक बना रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का अधिक एहसास होगा और असहजता बढ़ेगी। जिस पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपाकर रखा, उस पाकिस्तान में अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अद्भुत सहयोगी नजर आता है। पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के जरिए भारत में पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया। उस पाकिस्तान को अमेरिका आतंक से पीड़ित देश नजर आता है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह सहित ISIS के 5 आतंकियों को पकड़कर अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिया। इस बात को अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल माइकल कुरीला ने कबूल किया है। कुरीला ने साफ कहा है कि अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों जरूरी है, एक की कीमत पर दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांडर के चीफ जनरल कुरीला ने अपने देश के एक संसदीय कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर पाकिस्तान का गुणगान किया। जनरल कुरीला के मुताबिक 2024 के बाद से पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सटे इलाकों में करीब 1000 आतंकी हमले हुए। ये हमले तालिबान शासन के डर से अफगानिस्तान से भागी ISI और दूसरे आतंकी संगठनों ने कराए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों की वीरता को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी माना है। BSF जवानों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। अमित शाह ने जम्मू में BSF जवानों की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों पर हमले किए, तब अकेले BSF के जम्मू फ्रंटियर ने 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्ट तबाह कर
दी, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया। दुश्मन की संपूर्ण निगरानी प्रणाली को चून चून कर ध्वस्त किया गया। शाह ने कहा, उसे खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल तक का समय लगेगा। अब उसी बीएसएफ के जवानों को भारतीय रेलवे ने एक ऐसी ट्रेन मुहैया करा दी कि उसकी जर्जर हालत देखकर जवानों ने उसमें चढ़ने से इनकार कर दिया। ट्रेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे लंबे समय से इस्तेमाल ही नहीं किया गया हो। खिड़की, दरवाजे, बिजली उपकरण व टॉयलेट सब जर्जर हालत में थे। बीएसएफ जवानों के विरोध के 4 दिन बाद मंगलवार को एनएफआर जोन ने दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराई। बीएसएफ जवानों को अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के लिए कश्मीर पहुंचना था। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद अब बीसीसीआई एक्शन मोड में आ गया है। अब भारतीय बोर्ड आईपीएल जीत के बाद होने वाले जश्न के लिए नियम बनाने की तैयारी कर रहा है। यह मुद्दा शनिवार को होने वाली बीसीसीआई की 28वीं एक्सप्रेस काउंसिल मीटिंग में अहम एजेंडा होगा। पिछले बुधवार को करीब 2.5 लाख लोग स्टेडियम और उसके आसपास जमा हो गए थे ताकि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक देख सके। इसी दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बीसीसीआई ने माना है कि जश्न का आयोजन बेहतर तरीके से किया जा सकता था। अब इस पूरे मामले पर मीटिंग में औपचारिक चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल के बाद विक्ट्री परेड को लेकर नियम बनाने की जरूरत पर बैठक में चर्चा की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को अपनी जिंदगी का एक खास यात्रा की। उन्होंने श्रीनगर से कटरा तक नई शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन में पहली बार सफर किया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर को आखिरकार देश के रेल नेटवर्क से जोड़ते देखकर बहुत खुश हूं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इस ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। वे बड़ी संख्या में 3880 मीटर ऊंचे अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। फारूक ट्रेन में सफर करने के दौरान रोने लगे। हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को कश्मीर हिमालय में शुरू होने वाली है। बीते 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इससे 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना पूरी हो गई। अब कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग से जुड़ गया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी और तेजी से छापेमारी शुरू करने के बाद लॉस एंजलिस में जो विरोध प्रदर्शन हुआ वह पूरे अमेरिका में फैल गया है। न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा, ओमाहा और सिएटल जैसे प्रमुख शहरों में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जिस तरीके के हालात पूरे देश में बने हुए हैं उसे देखते हुए टेक्सास नेशनल गार्ड के जवानों को सैंट एंटोनियो में तैनात कर दिया गया है। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनका ध्यान सिर्फ लॉस एंजलिस तक सीमित नहीं है बल्कि डेमोक्रेटिक शासित अन्य शहरों और राज्यों में भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई को और व्यापक किया जाएगा। अब इन राज्यों में न केवल प्रवासियों में डर का माहौल है बल्कि नागरिक अधिकार संगठनों और आम लोगों के बीच भी आंदोलन और प्रदर्शन की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन की यह नीति पहले से ही कई सामाजिक और राजनीतिक विवादों का केंद्र रही है। इजराइल और अमेरिका की ओर से हमले के बढ़ते खतरे के बीच ईरान में बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों में ईरान की सेना के शीर्ष अधिकारियों और सरकार के मंत्री संभावित इजरायली हमले का जवाब देने की योजना बना रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है कि इजराइल की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में कई जगहों से अपने स्टाफ को वापस बुला लिया है। ऐसे में ईरान पर हमले की संभावना को बल मिला है। इसे देखते हुए ईरान ने भी अपने स्तर पर इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की सरकार ने सैन्य अफसरों से लंबी बातचीत की। बैठक में इजराइल के हमले की संभावना पर चर्चा की गई और इस पर बात की गई कि हमले के बाद की रणनीति क्या होगी। जानकारी के मुताबिक ईरान ने किसी भी अटैक के बाद तुरंत जवाबी हमला करने पर फैसला लिया। इस हमले में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होंगे।
अक्षय कुमार एक बार फिर अपने फेवरेट कॉमेडी फॉर्म में लौट आए हैं। उनकी नई फिल्म हाउसफुल 5 ये एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म ने आते ही दर्शकों को हंसा कर लोटपोट कर दिया है और धड़ाधड़ कमाई करने लगी है। तरुण मनसुखानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने रिलीज के कुछ ही दिनों में 100 करोड़ का धमाकेदार आंकड़ा पार कर लिया और अभी भी शानदार कमाई कर रही है। खास बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की इस कॉमेडी थ्रिलर फिल्म का मुकाबला कमल हसन की बड़ी क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म ठग लाइफ से था, लेकिन बावजूद इसके हाउसफुल 5 ने बाजी मारी। इतना ही नहीं, इसने केसरी 2 की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया। फिलहाल इस हफ्ते हिंदी फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली नहीं है, तो ऐसे में ये फिल्म अकेली बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड पर हाउसफुल 5 की कमाई में और उछाल आ सकता है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर जारी WTC फाइनल के पहले दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का एक छोर से जहां विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर स्टीव स्मिथ खूंटा गाड़े खड़े थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्मिथ ने दूसरे सेशन में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पारी के 33वें ओवर में तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा की गेंद पर चौका जड़कर टेस्ट करियर का 42वां अर्धशतक पूरा किया। इस स्टार बल्लेबाज ने 51वां रन पूरा करते ही इस ग्राउंड पर 99 साल पुराना महारिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास बना दिया। स्मिथ की रिकॉर्ड पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली पारी में 200 का आंकड़ा पार किया। ऑस्ट्रेलिया को 7वें ओवर में 2 बड़े झटके लगे थे, लेकिन दूसरे छोर पर स्मिथ डटे रहे। स्टीव स्मिथ ने 112 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 66 रन बनाए। स्मिथ लॉर्ड्स में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने ही देश के पूर्व खिलाड़ी वॉरेन वॉर्डस्ले के महारिकॉर्ड को तोड़ा है। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें KBC न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल ID है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।